हेलो एवरीवन, ये क्लास 10th प्री बोर्ड 2025-26 का मैथ्स का पेपर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन देके रखे हैं। हमारे पास जो 20 MCQs हैं उनमें से हमने 10 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो हमें बोला है पहले क्वेश्चन में HCF ऑफ टू नंबर्स 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स। ये हमें HCF दे के रखा हुआ है 13 एंड -16 और हमें बोला है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो दो नंबर हमें दे के रखे हैं 144 एंड 180, इनका हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो प्राइम फैक्टर हमारे पास ये इस तरह से बनाने हैं हमने प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर बनाए तो हमने इसको पावर में लिख दिया। ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 पावर 4 और ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 पावर 2। नेक्स्ट था 180, तो 180 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए और यहाँ पे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन द पावर्स। अब HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में से कॉमन में से लीस्ट छोटी वाली पावर होती है। तो 2 पावर 2 और यहाँ से आ गई 3 पावर 2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास HCF आ गया 4 9 ज़ा 36। HCF हमने भी फाइंड आउट कर लिया, HCF हमें भी गिवन था, हमने दोनों को इक्वेट किया। यहाँ पे 39 -16 इज इक्वल टू 36। 39 आ गया हमारे पास 36 + 16 एंड 39 इज इक्वल टू 52। तो n आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था। सेकेंड में हमें बोला हुआ है प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे के रखी है 2212.1887 आर। क्या होगी डेसिमल एक्सपेंशन? तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि जब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है तो हमारा डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा 2 और 5 की पावर्स में होता है। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एंड वी नो अ रैशनल नंबर विद द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ एंड ओनली इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर इन द पावर ऑफ 2 and 5। तो हमारा सही आंसर था इसमें 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारे पास। हमें बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 9x² - 1 देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा। हमें सम ऑफ इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी जो कि हमारे पास होती है x² + bx + c। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसको लिखते हैं -b/a, जो कि कॉफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव साइन के साथ ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x² -b/a। अब पॉलिनोमियल तो एक्चुअली हमारे पास ये दे के रखी है 9x² - 1। तो इसमें a क्या आएगा 9, b हमारे पास x का कॉफिशिएंट है नहीं तो 0 और c हमारे पास -1 दे के रखा है। तो यहाँ से हमने सम ऑफ जीरोज़ निकाला। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b हमारे पास 0 है, 0/9 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा सही ऑप्शन था 0। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो कॉफिशिएंट्स होते हैं x y और कांस्टेंट टर्म के, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये होती है हमारे पास इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। तो हमने पहले ये कंडीशन मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, x के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे हम। यहाँ पे x के कॉफिशिएंट क्या आएंगे, 4/k - 1 इज इक्वल टू 2/-6 इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 3/9। तो हमने यहाँ से क्या करना है, अब हमारे पास जो इक्वल टर्म है उन जो हमारे पास इक्वल दो रेशियोज़ हैं उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने इनको इक्वेट किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -6 4 से मल्टीप्लाई, k - 1 2 से मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे कर दिया है 2 टाइम्स k - 1 इज इक्वल टू -24, 6 4 ज़ा 24, माइनस का 24 आ गया। k - 1 इज इक्वल टू डिवाइड कर दिया 2 से तो -12 आ गया। तो एक k की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो यहाँ पे -1 था, वहाँ गया तो प्लस का 1 हो गया। -12 + 1 तो दोनों की साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, आंसर आएगा -11। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स देन c इज़ इक्वल टू। तो जब भी रियल और इक्वल रूट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन लिखी है यहाँ पे और ये हमारे पास दे के रखी है ax² + 2bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमें दे के रखी है इक्वेशन इसमें। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये इक्वेशन हमें दे के रखी है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b², मतलब b क्या है, x का कॉफिशिएंट मतलब 2b, its स्क्वायर -4 × a × c। तो a ही है और c ही है। तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, बन गया 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b², 4b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमें पता है कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया 0 से, 4b² - 4ac को 0 से इक्वेट किया तो 4b² = 4ac एंड b² = ac। तो हमें c की फॉर्म में निकाल लिया यहाँ पे, तो c = b²/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। अगर दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दे के रखी हैं एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल आर
ये दे के रखे हैं हमें, और LM भी हमें दे के रखा है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो हमें पहले 2 ट्राइंगल जो हमें सिमिलर दे के रखी हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, उनके पेरीमीटर की जो रेशो होती है वो भी क्या होती है, रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनकी जो पेरीमीटर्स की रेशो होती है ट्राइंगल्स की, वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC ओवर पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल LMN, और हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वेट कर दिया, ठीक है, एक ट्राइंगल की एक साइड ओवर दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB बाय LM, BC बाय MN और AC बाय LN। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, पेरीमीटर दे के रखा है ABC का भी और पेरीमीटर हमें LMN का भी दे के रखा है, तो हमने ये लिख दिया पेरीमीटर AB अपॉन LM की वैल्यू नहीं LM की वैल्यू दे के रखी है, AB की वैल्यू हमने क्या करना है यहाँ से निकाल लेनी है। तो हमने क्या किया, ये आ गया 5/4 सॉल्व करके, हमने किसका टेबल बोला यहाँ पे 12 का, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 5/4 इज इक्वल टू AB बाई 8, AB की वैल्यू 8 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो सॉल्व करके हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये पॉइंट देके रखा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़, हमें बताना है कि P पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो हमेशा वो वाई डिस्टेंस की बात की जाती है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिस्टेंस है और यहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉइंट नेगेटिव दे के रखे हैं, तो -3 ये हुआ, -4 के यहाँ होगा और पॉइंट यहाँ बनेगा, दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पॉइंट बनेगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा इसमें वो होगा हमारे पास -4, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो हम क्या लेते हैं, वी कैन सी द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और द ऑर्डिनेट, तो हमारे पास वो है -4 और उसका मॉड लिया, यहाँ पे लिखा है हमने P ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस लेना है हमें, इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होती है ये नेगेटिव में नहीं लेते कभी भी, हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम मॉड लगा देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास ये P ऑफ, ये पॉइंट दे के रखा है हमें, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और P हमें मिड पॉइंट देके रखा है, तो हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो द मिड पॉइंट फॉर्मूला, इट इज़ x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ये पॉइंट्स हमें दे के रखे हुए हैं, A और B पॉइंट दे के रखे हैं, यहाँ से हमें x1 y1 और x2 y2 मिल जाएगा, एंड द मिड पॉइंट ये दे के रखा है, मिड पॉइंट दे के भी रखा है, मिड पॉइंट हमें निकालना भी आता है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2, x1 था हमारे पास ये -6 और x2 था -2, तो हमने क्या लिखा /2, और वैसे हमने निकाल देना y1 + y2/2, ये y1 है 5 और y2 है 3, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें तो A फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट को प्लस किया, x1 + x2, -6 + -2/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू -4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमने ये जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट था वो हमने भी निकाला और हमें दे के भी रखा है मिड पॉइंट में A/2, तो A/2 को हमने -4 से इक्वेट किया तो A की वैल्यू -8 आ गई। थैंक यू।